तो कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजल्स 1962 के समय को दिखाते हुए, जब रशिया और अमेरिका के बीच महायुद्ध चल रहा था। उस समय परमाणु बम को लेकर बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। रशिया अपने परमाणु बम की ताकत अमेरिका को दिखाने की कोशिश करता है। इसके बाद सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हमें एक पार्टी को दिखाया जाता है और उस पार्टी के अंदर हम डॉक्टर केल्विन नाम के एक आदमी को देखते हैं। डॉक्टर केल्विन एक साइंटिस्ट होता है और बहुत ज्यादा रिच पर्सन भी। केल्विन की पत्नी का नाम हेलन होता है और वो प्रेग्नेंट होती है। ये सब लोग यहाँ पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी केल्विन का एक दोस्त पार्टी में आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जॉन कैडनी टीवी पर रशिया को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। केल्विन जल्दी से टीवी ऑन करता है और वो देखता है जॉन कैडनी, जो कि उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो टीवी पर कहते हैं कि हम रशिया के परमाणु बम से बिल्कुल भी नहीं डरते और हम उनके परमाणु बम का मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन कैडनी का बयान सुनने के बाद केल्विन को लगता है कि अब परमाणु युद्ध होने वाला है, इसलिए वो जल्द से जल्द पार्टी को खत्म कर देता है और सबको अपने अपने घर वापस भेज देता है और अपने ही घर में बनाए गए एक बंकर में अपनी पत्नी को साथ लेकर चला जाता है। दरअसल केल्विन एक साइंटिस्ट होता है, इसलिए उसे परमाणु बम की ताकत के बारे में पता होता है और उसे लगता है कि आज जो टीवी में दिखाया गया है उसके मुताबिक परमाणु युद्ध होकर ही रहेगा। अब उसी दौरान आसमान में उड़ते हुए एक लड़ाकू जहाज को दिखाया जाता है जो इसी मिशन के लिए निकला होता है, लेकिन जब वो शहर के ऊपर होता है तब अचानक उसके अंदर कोई खराबी आ जाती है और दुर्भाग्य से वो सीधा केल्विन के घर पर ही जाकर गिरता है। केल्विन को लगता है कि परमाणु युद्ध शुरू हो चुका है, इसलिए वो बंकर को बंद कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस बंकर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस बंकर को लॉक कर दिया जाए तो ये सीधा 35 साल के बाद ही खुलेगा, क्योंकि परमाणु धमाका होने के बाद वातावरण पूरी तरह से अशुद्ध हो जाता है और जहरीला हो जाता है। फिर से वातावरण को नॉर्मल होने और उसे शुद्ध होने के लिए तकरीबन 35 साल का समय लगता है और बंकर भी कुछ इसी तरह से डिजाइन किया गया है। अब इसका मतलब ये है कि केल्विन और उसकी पत्नी इस बंकर में 35 साल के लिए बंद हो चुके हैं और इन लोगों को लगता है कि ऊपर परमाणु युद्ध छिड़ चुका है, लेकिन असलियत में ऊपर कुछ और ही होता है। धमाके के बाद केल्विन और उसकी वाइफ की लाश न मिलने की वजह से उनके सभी दोस्त ये समझते हैं कि ये दोनों मर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ केल्विन की पत्नी हेलेन प्रेग्नेंट होती है, इसलिए वो एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो आदम रखते हैं। वो ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि ये दोनों फिर से मानव जाति को बढ़ाएंगे। दरअसल उनके दिमाग में चल रहा होता है कि ऊपर वातावरण बिल्कुल जहरीला हो चुका है और सभी लोग मर चुके होंगे। डॉक्टर केल्विन एक साइंटिस्ट है, इसलिए उन्होंने इस बंकर को इस हिसाब से बनाया होता है कि ये लोग यहाँ पर 35 सालों तक सरवाइव कर सके। मतलब कि यहाँ पीने का सामान, इलेक्ट्रिसिटी, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि यहाँ पर एक फिश टैंक भी है ताकि उन्हें काफ़ी समय तक खाने की ज़रूरत ना पड़े। अब धीरे धीरे तीनों को यहाँ पर रहने की आदत पड़ चुकी है। आदम अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। डॉक्टर केल्विन अपने बेटे आदम को कई चीज़ें सिखाता है, जैसे कि पढ़ना लिखना, मैथ, साइंस और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा बॉक्सिंग, स्पोर्ट्स, कराटे जैसी चीज़ें भी सिखाते हैं। आदम की मॉम उसे डांसिंग, सोशल स्किल्स, जेंटलमैन मैनर्स सिखाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि 1965 में उनके घर पर एक बार बन चुका है। वहीं केल्विन आदम को स्टॉक मार्केटिंग और अदर लैंग्वेज की भी नॉलेज देते हैं। अब आदम काफ़ी बड़ा हो चुका है और एक दिन उसका जन्मदिन होता है जिसे ये तीनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और अब 35 साल भी पूरे होने को थे। आदम अपने जन्मदिन पर एक लड़की से मिलने की ख्वाहिश करता है। केल्विन कहता है कि आने वाले 2 सालों में ही 35 साल पूरे हो जाएंगे और हम सभी लोग ऊपर चलेंगे। इसके बाद फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब इन लोगों को 35 साल पूरे हो चुके हैं और दरवाजे का लॉक ऑटोमेटिकली खुल जाता है, जिस वजह से ये बहुत खुश होते हैं। आदम कहता है कि क्या हम ऊपर जा सकते हैं। उसके डैड केल्विन कहते हैं कि अभी नहीं, हमें रात का इंतज़ार करना होगा। इसके बाद रात होने पर केल्विन लिफ्ट से ऊपर आता है, जिस वजह से वहाँ की ज़मीन हिलने लगती है और वहाँ बैठे 2 होमलेस मैन सोचते हैं कि भूकंप आया है। केल्विन वही रेडिएशन सूट में ऊपर आते हैं। वहाँ पर बैठा होमलेस मैन केल्विन को इस तरह रेडिएशन सूट में देखकर और ज़मीन से बाहर निकलता देखकर डर जाता है।
और बेहोश हो जाता है। केल्विन को ऊपर आकर पता चलता है कि उसके घर के ऊपर एक बार बन चुका है और बाहर आते ही वो ऐसी ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी की चीजें देखता है जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। केल्विन को बाहर सिर्फ बुरे लोग ही मिलते हैं। एक तो वहाँ पर उसे बहुत गरीबी दिखाई देती है और दूसरा बहुत क्राइम। ये सब देखकर केल्विन बहुत ज्यादा डर जाता है और वापस बंकर में चला जाता है, जहाँ वो अपनी पत्नी और बेटे को इस बारे में बताता है कि अब ऊपर सब कुछ बदल चुका है, कि जिस समाज को हम जानते थे वो समाज अब नहीं रहा। ऊपर लोग बहुत बदल चुके हैं, खतरनाक हो चुके हैं और अब ऊपर जाने में बहुत ही ज्यादा खतरा है। इसलिए केल्विन इस बंकर में ही रहने का फैसला करता है। लेकिन ये सुनकर केल्विन की पत्नी हेलन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अब इस बंकर में ज्यादा दिन तक रहना नहीं चाहती। और इसी दौरान केल्विन को हार्ट अटैक आ जाता है। उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ऊपर से इनके पास जो खाने का सामान था वो भी खत्म होने लगता है, क्योंकि केल्विन ने 35 साल के हिसाब से जो यहाँ पर खाना रखा था और अब 35 साल पूरे हो चुके थे। इसलिए हेलन आदम को ऊपर भेजने का फैसला करती है ताकि वो ऊपर जाकर जरूरत का सारा सामान लेकर आ सके। अब आदम पहली बार बंकर के ऊपर जाने की तैयारी करता है और तभी केल्विन उसे बताता है कि तुम अडल्ट बुक स्टोर के पास भी मत जाना, क्योंकि वहाँ जहरीली गैस होती है। इसके बाद आदम लिफ्ट से ऊपर आता है, लेकिन तभी फिर से वो होमलेस आदमी आदम को लिफ्ट से ऊपर आते देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और आज तक उसने जो भी गलत काम किए थे उसके लिए वो आदम से माफी मांगता है। दरअसल वो उसे एक भगवान का अवतार समझता है। आदम उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। अब आदम पहली बार खुले आसमान को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और खुश हो जाता है। घूमते समय जब वो एक अडल्ट बुक स्टोर के सामने से गुजरता है तो वहाँ पर खड़े सभी लोगों को वो ये कहकर डरा देता है और वहाँ से भगा देता है कि बुक स्टोर के अंदर जहरीली गैस है, जैसा कि आदम के पिता केल्विन ने उसे कहा था। इसके बाद आदम एक बस में बैठता है जहाँ पर वो काफी अजीब बातें करने लगता है, जिस वजह से सब लोग उसे पागल समझते हैं। अब बस से उतरकर आदम एक स्टोर में जाता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि अगर वो एक साथ बहुत सारा सामान खरीदता है तो वो सारा सामान उसके घर तक पहुँचा देंगे। अब घर का नाम सुनकर आदम को याद आता है कि वो अपने घर का रास्ता भूल चुका है। आदम अपने घर का रास्ता ढूंढने के लिए पूरे शहर में घूमता है, लेकिन उसे कहीं भी अपने घर का रास्ता नहीं मिलता। अब रात भी हो जाती है और आदम के पास जितने भी पैसे होते हैं वो सब खत्म हो चुके होते हैं। इसलिए आदम सोचता है कि वो अपने क्लासिक बेसबॉल कार्ड्स को बेच देगा जो उसे उसके डैड ने दिए थे। शॉप ओनर कार्ड्स देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि आदम को कार्ड्स की असली वैल्यू पता नहीं होती और वो उन कार्ड्स को सिर्फ $500 में बेच देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम ईवा होता है। ईवा यहीं पर शॉप असिस्टेंट की जॉब करती है। वो आदम को कहती है कि तुम कहाँ से आए हो, और कहती है कि तुम्हारे सारे कार्ड्स $500 के नहीं बल्कि तुम्हारा एक कार्ड $6000 का है। आदम ये सुनकर बहुत हैरान और खुश होता है और कहता है कि क्या सच में इन कार्ड्स की इतनी वैल्यू है। तो ईवा उसे हाँ कहती है। अब ईवा की ये ईमानदारी देखकर आदम ईवा को पसंद करने लगता है। इसके बाद ईवा आदम को बाहर लेकर जाती है और अपनी बोरिंग जॉब को छोड़ देती है। बाहर आकर आदम ईवा से बात करने की कोशिश करता है और वो उसे बताने की कोशिश करता है कि वो खो गया है, लेकिन ईवा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तो ईवा सोचती है कि आदम इतना बड़ा तो है, वो कैसे अपने घर का रास्ता भूल सकता है। ईवा उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। आदम कहता है कि तुम मुझे बस होटल छोड़ दो, उसके बदले मैं तुम्हें बेसबॉल कार्ड दूंगा जिसकी कीमत $400 है। यह सुनकर ईवा मान जाती है और उसे होटल छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगली सुबह ईवा फिर से आदम के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारा ये कार्ड नहीं रख सकती, क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं है। इस कार्ड पर मेरा कोई हक नहीं है। इसलिए ईवा कार्ड देकर वहाँ से जाने लगती है। आदम ईवा की ये सब बातें सुनकर उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगता है, इसलिए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा रुकती नहीं, क्योंकि उसे अब एक नौकरी की तलाश थी। आदम उसे अपने लिए 2 हफ्ते काम करने के लिए कहता है। ईवा एक हफ्ते का $1000 बोलती है
और इसके लिए आदम भी मान जाता है। अब ये डेली अलग अलग जगह से उसकी माँ का लिखा हुआ सामान खरीदने लगते हैं। दरअसल आदम को 2 साल का सामान खरीदना था। साथ ही साथ आदम ईवा से वाइफ ढूंढने की हेल्प भी मांगता है और लड़की सिर्फ कैलिफोर्निया की होनी चाहिए क्योंकि उसकी माँ के मुताबिक वहाँ की लड़कियाँ अच्छी होती है। अब आदम शादी के लिए कार चलाना भी सीखता है। इसके बाद ईवा आदम को अपने दोस्त ट्रोय के पास लेकर जाती है जो कि एक गे है। ईवा आदम को ट्रोय के पास इसलिए लेकर जाती है ताकि वो आदम का मेकओवर करके उसे लेटेस्ट फैशन सिखा सके। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि केल्विन सो रहा है और हेलन उसे सोता हुआ देखकर लिफ्ट से ऊपर चली जाती है, लेकिन वहीं वो होमलेस आदमी बैठा होता है और प्रार्थना कर रहा होता है और वो अपने साथ अपने कई साथियों को लेकर आया था। अब हेलन जब लिफ्ट से ऊपर आती है तब वो होमलेस आदमी पूछता है कि आप कौन है। हेलन बताती है कि मैं एक माँ हूँ। तो वहाँ बैठे सभी लोग बहुत श्रद्धा से बोलते हैं कि माँ आ गई, माँ आ गई। दरअसल वो सब लोग हेलन को भगवान समझ रहे थे, पर ये सब देखकर हेलन डरकर वापस नीचे बंकर में चली आती है। वहीं दूसरी तरफ ईवा और ट्रोय आदम को स्केटिंग के लिए ले जाते हैं जो अपने बंकर में कई समय से कर रहा था। फिर वो पहली बार समुद्र में जाता है, पहली बार बेसबॉल मैच लाइव देखता है, बल्कि बारिश भी उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि ईवा आदम को एक पार्टी में लेकर जाती है ताकि वो उसके लिए एक लड़की ढूंढ पाए। दरअसल आदम काफी चार्मिंग और गुड लुकिंग था। उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जिससे वो उससे फ्रेंच में बात करता है जो कि उसने अपने डैड से सीखी थी, लेकिन ईवा इनकी बातों से इरिटेट हो जाती है, इसलिए वो आदम को वहाँ से लेकर जाती है। इसके बाद आदम वहाँ पर अपने डांस का हुनर दिखाकर सभी लड़कियों को इम्प्रेस करता है, लेकिन ईवा को ये सब देखकर जलन होती है और वो गुस्से में अपने एक्स बॉयफ्रेंड क्लिफ के पास चली जाती है। अब ईवा को क्लिफ के साथ देखकर आदम को भी जलन होती है, इसलिए वो उनके पास जाता है जहाँ पर आदम और क्लिफ के बीच बहस होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से ईवा का एक्स बॉयफ्रेंड क्लिफ आदम को मारने की कोशिश करता है। अब यहाँ आदम को अपनी बॉक्सिंग स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है जो उसे उसके डैड केल्विन ने सिखाई थी। क्लिफ उससे डरकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ईवा भी आदम को पार्टी में अकेला छोड़कर चली जाती है क्योंकि वो भी गुस्से में आ जाती है। लेकिन जब ट्रोय अकेला घर पर आता है तो ईवा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो तुरंत ही आदम को ढूंढने के लिए भागती है क्योंकि उसे डर था कि आदम कहीं फिर से खो ना जाए, लेकिन अचानक ही आदम वहाँ पर आ जाता है और ईवा एकदम से डर जाती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसके घुटने पर चोट लग जाती है। अब ईवा की चोट पर दवाई लगाते समय ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। आदम कहता है कि मैंने क्लब में सभी लड़कियों की रिक्वेस्ट इसलिए रिजेक्ट कर दी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पर आदम अपनी लाइफ की पहली किस करता है। अब आदम ईवा को अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि वो और उसके पेरेंट्स 35 सालों से एक बंकर के अंदर रह रहे हैं, और वो ये भी कहता है कि वो ईवा के साथ शादी करके बंकर के अंदर रहना चाहता है। लेकिन ईवा को लगता है कि आदम पागलों की जैसी कहानियां बना रहा है, इसलिए वो आदम को उसके होटल छोड़ आती है। इसके बाद अगले ही दिन आदम उस बार को भी ढूंढ लेता है जिसके नीचे उसका बंकर है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और ये बात बताने के लिए ईवा के पास उसके घर जाता है। लेकिन जब वो ईवा के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि ईवा उसके लिए साइकोलॉजिकल डॉक्टर को बुलाकर लाई है क्योंकि वो आदम को पागल समझ रही थी। वो सब आदम को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन तभी आदम किसी तरह से वहाँ से भाग आता है और जाते जाते वो लोग होटल से उसका सामान लेने को और वहाँ का बिल भरने को कहता है। इसके बाद आदम सीधा अपने बंकर में आ जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे 2 हफ्ते बाद देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। आदम के साथ यहाँ पर होमलेस मैन भी आया होता है। दरअसल वो उनकी सामान उतारने में मदद करेगा। इससे पहले कि मेंटल हॉस्पिटल वाले उसे पकड़ ले, आदम उस होमलेस आदमी से उसके साथियों के साथ सारा सामान उतरवा लेता है। दरअसल वो होमलेस आदमी और उसके साथी को लगता है कि वो लोग परमेश्वर की मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आदम के रूम में ट्रोय और ईवा जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आदम पागल नहीं है क्योंकि उसके रूम में जो भी सामान था वो बहुत पुराना था। ट्रोय को आदम के रूम से IBM कंपनी का स्टॉक सर्टिफिकेट मिलता है जिनकी वैल्यू अभी के समय में $1 बिलियन हो चुकी है। अब ईवा और ट्रोय को रियलाइज होता है कि आदम बिल्कुल सच बोल रहा था। वो आदम को ढूंढने लगते हैं। आदम जहाँ जहाँ गया था
ईवा और ट्रॉय वहाँ पर जाकर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदम उन्हें नहीं मिलता। अब थक हार कर ये दोनों अपने घर पर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उन लोगों को आदम रोड पर जाता हुआ दिखाई देता है, जो कि अपने बंकर की तरफ जा रहा था। ईवा कार से उतरकर भागते हुए आदम के पास जाती है और आदम को किस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर केल्विन 10 सालों के लिए फिर से बंकर को बंद करने की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन तभी आदम ईवा को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर आता है, जहां पर ईवा आदम के पेरेंट्स के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है। इसके बाद आदम अपने मॉम डैड से कहता है कि मुझे ईवा के साथ ही रहना है और वो भी ऊपर जाकर, और मुझे ऊपर जाकर सब कुछ ठीक करना है, इसलिए मुझे 2 महीने का वक्त चाहिए और आप लोग देखना 2 महीने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। अब आदम ऊपर जाता है और इसी 2 महीने के बीच उसके पास जो IBM के स्टॉक सर्टिफिकेट थे उसे बेचकर एक सुंदर सी जगह पर अपने पेरेंट्स के लिए एक सुंदर सा घर बनवाता है, जो कि बिल्कुल उसके घर के जैसा था, जो 1962 में एक प्लेन गिरने की वजह से टूट गया था। इसके बाद आदम अपने मॉम डैड को नए घर में लेकर आता है, जहां पर उसके डैड आज की नई टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अब आदम अपने डैड को बताता है कि हमारे घर पर कोई बम नहीं गिरा था, बल्कि एक प्लेन क्रैश हुआ था और ना ही कोई महायुद्ध हुआ था। मैंने पुराने अखबारों में अच्छे से जांच कर ली है। केल्विन कहता है कि क्या उस समय रशिया ने हार मान ली थी? आदम कहता है कि हाँ। इसके बाद हमें ईवा को दिखाया जाता है, जो कि केल्विन को कुछ अजीब सी हरकतें करते हुए देखती है। दरअसल वो उनके एक्सरसाइज करने का तरीका था और आदम यहाँ पर बोलता है कि ये इस सृष्टि के नियम है, पहले तो पेरेंट्स हमें संभालते हैं और बाद में हम लोग बड़े हो जाते हैं, तब हमें अपने मॉम डैड को संभालना होता है। शुरू से ही यह चलता आया है और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि हेलन और केल्विन ने अपने बेटे आदम को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, जिनकी कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजकल के बच्चों में इस तरह के संस्कार देखने को नहीं मिलते। इसके साथ यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।